सब दिन होत न एक समान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। कभी जवानी में छलांग मार कर चलते थे, आज बुढ़ापे में एक एक कदम सहारा लेकर चल रहे। कभी दूर तक देख लेते थे कौन आ रहा है, अब नजदीक का गड्ढा भी नहीं दिख रहा है। कभी कोई खुसुर फुसुर बोलता था, एक समय ऐसा था सुन लेते थे क्या बोला। अब कोई कान में बोलता है तो भी सुन नहीं पाते क्या बोल रहा। एक समय वो था जब तुम गाते थे, लोग तुम्हारा तराना सुनने के लिए जमकर बैठ जाते थे और कहते थे और गाइए। आज मुंह से आवाज नहीं निकल रही है कि पानी पिला दीजिए, ये भी शब्द नहीं निकल रहा। याद रखना, जो भी मिला है इस सृष्टि में, प्रकृति में, सब धीरे धीरे रिटर्न हो रहा है। जवानी भी हमेशा नहीं रहेगी, बचपन जैसे हमेशा नहीं रहा, बचपन चला गया। लेकिन जब बचपन मिला था तो होश नहीं था, और जवानी मिली तो जोश ज्यादा था, और जब बुढ़ापा आ गया, जवानी चली गई तो होश आया। बुढ़ापे में बड़े समझदार लोग हो जाते हैं। जवानी में जिन्होंने बहुत गदर फंड मचाया है, वो भी बुढ़ापे में ज्ञान देते हुए देखे गए हैं, और सुनाते हैं गीता भागवत रामायण, और बोलते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, और जिंदगी बीत गई बेचे दूध मिला वही पानी। बुढ़ापे में बड़ा ज्ञान हो जाता है। जितने कर्म जगत में हीने, वो सब हैं धूर्त ने कीन्हे। अब ज्ञान शुरू किया है, अब प्रवचन शुरू हुआ है इनका। घर के लिए ये प्रवचन से कल्याण होगा। सिगरेट अलग विषय है, प्रवचन अलग है। बुढ़ापे की चोट अच्छे अच्छे लफंगों को भी लाइन पर ले आती है। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। मेहंदी लाली रंग है हरा रूप दर्शाए, सिल पर पीसत लाई जब सुर्ख होत तब जाए। सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख देना शुरू कर दो, आज ही से सुख मिलना शुरू हो जाएगा। कोई स्त्री कभी सुखी नहीं हो सकती है जो अपने पति को दुखी रखती है। वो पति कभी सुखी नहीं हो सकता जो अपनी पत्नी को दुखी रखता है। वो गुरु भी सुखी नहीं होगा जो अपने शिष्यों को दुख देता है। और जो शिष्य अपने गुरु को असमंजस देते हैं, वह शिष्य कभी सुख नहीं पा सकता। और याद रखना, वो सासू कभी सुख नहीं पाएगी जो बहुओं को परेशान करती है। कितनी सासुएं तो इतनी खतरनाक हैं कि 7 हाथ की लाठी लेकर घर में घूमती रहती है, और कितनी बहुएं तो एटम बम है। सासू बोलती है महादेव बम बम, तो बहू बोलती है मैं लाई हूं एक एटम बम। बहुओं से तबाह सासुएं बिना मौत के मर रही है। बहुओं का तांडव सासुओं को जीना हराम कर चुका है, और सासुओं की सनक बहुओं की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। जब बहू बच्चों की मां बन जाए, जब बेटा तुम्हारा बाप बन जाए, और देख लो ये लोग उन्नति करना चाहते हैं तो अपने बहू बेटे को हिस्सा दीजिए, जमीन दीजिए, धन दीजिए, जगह दीजिए, सामान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बेटे से कह दीजिए बेटा जो तुम्हारा हिस्सा था तुमको दे दिया,
अब तुम खूब उन्नति करो, विकास करो, यही मेरा आशीर्वाद है। कितने पिता लोग कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी को हिस्सा नहीं दूंगा। अब ये 90 साल तक जिंदा है, बच्चे 70 साल के बूढ़े हो गए, अब ये मर भी नहीं रहे, अजर अविनाशी बुढ़ऊ। अब बेटे बहू सोच रहे हैं हम भी डोकरी हो गए 70 साल के, और ये बुढ़वा कब मरेगा। बुढ़वा 1 से 10 साल में नहीं मरा, तब तक 90 साल के बेटे बहू हो गए। बेटे बहू पहले मर गए, बुढ़ऊ बैठे। ऐसे पागल लोग हैं। अरे बेटे बहू कुछ करना चाहते हैं संसार के अंदर, आजकल की बहुएं उन्नति करना चाहती हैं, तुम्हारी ये पिटे पिटाए मकान में रहना नहीं चाहती। तुमने जो फिसड्डी मकान बना दिया है, ऐसा शौचालय बना है, टोटी तो लगी है पर पानी निकलता ही नहीं। तुमने जो बाथरूम बनाया है उसमें दरवाजा इतना छोटा है और बहू इतनी मोटी है कि निकल ही नहीं पा रहे। ये बाथरूम भी पसंद नहीं है। बेटा इतना लंबा है और दरवाजा इतना ठिंगना है कि खोपड़ी रोज लड़ रही है। अब बाप कह रहा है इसी घर में रखूंगा अपनी संतान को, अपने जीते जी हम अलग नहीं कर पाएंगे। बुढ़ा बेवकूफ आदमी, ये सब नरक रोना धोना करता है। मां के पेट में बच्चा था, मां ने पेट से बाहर किया कि नहीं किया, और फिर बाहर से स्कूल गया 2 किलोमीटर दूर और बाहर हुआ, फिर पटना पढ़ने गया 300 किलोमीटर और बाहर हुआ, फिर पढ़ने देहरादून गया 1000 किलोमीटर बाहर, और दूर हुआ कि नहीं हुआ। दूर नहीं होगा तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए याद रखना अपने बेटे को और बहुओं को थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दीजिए। ये बुजुर्गों के लिए संदेश है। मैंने एक गांव में ऐसा प्रवचन सुनाया तो एक डॉक्टर सवेरे हमको मिलने आया फूलपरास में। बोला कि रात में प्रवचन सुना हूं और सुनकर सवेरे चल दिया मोटरसाइकिल लेकर। क्या नाम? बोले मेरा नाम डॉक्टर सूरज है, कान का डॉक्टर। मैंने बोले आपका दर्शन करूंगा और प्रोग्राम दीजिए अगले साल के लिए। तो मैंने कहा कान साफ करो मेरा। फिर कान साफ किया। बोले इसमें कचड़ा ही नहीं। तो हमने कहा भर दो कचड़ा फिर से साफ करो। बोले आप इतना शुद्ध रहते, कचड़ा ही नहीं है, लफड़ा ही नहीं। और उसी डॉक्टर ने बताया था कान में कभी तेल और घी और शक्कर नहीं डालना चाहिए। जैसे फॉर्च्यूनर गाड़ी में कहीं गेट आदि में ग्रीस नहीं लगाना चाहिए। फॉर्च्यूनर गाड़ी ऐसी बनी होती है, उसके गेट जहां बंद होता है, रगड़ता है कुंडी, वहां भी ग्रीस नहीं लगाई जाती जिंदगी भर, और गेट कभी हिलता नहीं। ऐसे कान में कभी तेल घी नहीं डाला जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने कान में तेल डाल चुके, जरा हाथ ऊंचा कर, जो तेल डाल चुके हैं। ये सब लोग तेल डाल चुके हो, डीजल तेल मत डाल देना। कोई तेल मत डालो, न घी डालो, न पानी डालो। गीली अंगुली भी कान में मत डालो, लकड़ी भी मत डालो। और कान के साधारण डॉक्टर को दिखाइए जो कान साफ कर सकता। बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाइए न चीड़ फाड़ देगा, क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्टर कान का पीप मवाद मैल साफ नहीं करना चाहता, बस दवा लिख देता है। छोटे डॉक्टर के पास जाइए, वो कान का मैल साफ कर देगा, बस कान ठीक हो जाएगा। नाक में अंगुली नहीं डालना चाहिए। कितने लोग नाक में अंगुली डालकर मथते रहते हैं, लगता उसमें घी मक्खन निकलेगा। कान में तिनका, आंख में अंगुली मत कर मत कर मत कर, और दांत का मंजन आंख का अंजन नित कर नित कर नित कर। फार्मूला याद कर लेना, आंख का अंजन और दांत का मंजन नित कर नित कर नित कर, और नाक में अंगुली, कान में तिनका मत कर मत कर मत कर।